जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, इस शुरुआत वहीं से होती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो बड़ा हुआ के किन किन का हाथ गर्दन पकड़ लेता है, उसकी गर्दन तोड़ने वाला होता है और कह रहा होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो तुम। हमें दिखाया जाए इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है किन किन को, वो जोर के चलाने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है हेन्नो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, कह रहा होता है, कहता तुम तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उसको छोड़ो, मेरे पास आओ। दूसरा बड़ा कह रहा होता है हेन्नो को, कहता तुम्हारे पास अभी भी टाइम है क्या उसके बारे सोचने का। हमें दिखाया जाता है दूसरा बड़ा अपने हाथ में जो अटैक बना के हमारे हेन्नो के ऊपर मारने वाला होता ही है। और हमें दिखाया जाता है इसकी वजह से हेन्नो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है, कहता तुमने ये मुझे मरवाने के लिए मजबूर किया है। हमें दिखाया जाता है हेन्नो अपना वही वेस्टलैंड ईवल फार्मूला यूज़ करता है। ठीक है भाई, आपने देखोगे पहले भी। और चारों ओर एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है और एनर्जी इकट्ठी हो ही रही होती है। हेन्नो अपने मन में सोच रहा होता है, कहता मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हेन्नो अपने पूरा टैग बना के मार देता है उस बुढ़ाऊ के, तो बुढ़ाऊ के उस टैग लगने के पर काफ़ी ज़्यादा जोर के प्रेशर निकलता है और पीछे चल जाता है, काफ़ी ज़्यादा जोर के दीवार पर लगता है, जिसकी वजह से उसका दूसरा भाई कह रहा होता है ब्रदर आप ठीक तो, कहता तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें जाने देंगे ऐसे। हमें दिखाया जाता है हेन्नो उसकी पूरी बात नहीं सुनता, हेन्नो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आता है और हेन्नो अपने बाजू से उसके मुंह पे ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसका मुंह और बिगड़ जाता है। कहता है ये कैसे हो सकता है, कहता है एकदम में इधर से इधर कैसे आ सकता है। वो चौंका ही होता है, वो मन में सोच रहा होता है, कहता है ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जितना हमने समझा था। कहता है ठीक है मुझे अभी और को बुलाना है भाई, मैं अपने बल्ले कह रहा हूँ, बाकी ठीक है चलो आगे। हमें दिखाया जाता है हेन्नो उसको बाजू मारता है, जिसकी वजह से दीवार में टकरा के जाके बेहोश हो जाता है। और हेन्नो मूजी के मिस किन किन के पास आते तो कह रहा होता है, कहता मिस, कहता आप ठीक तो आपको लगी तो नहीं, कहती ठीक है मैं ठीक हूँ, वो खांगरी होती है। वो कह रहा होता है बच्चे, कहता तुम्हें क्या लगा, कहता तुम मैं ऐसे ही जाने दूंगा, कहता तुम ऐसे नहीं निकल सकते इससे। वो एक खुफिया बटन होता है दीवार में, उसको दबा देता है, जिसकी वजह से जो भी होती है आसपास की चीज़ें सभी तो डहने लग जाती हैं। हेन्नो कह रहा होता है, कहता क्या, कहता नहीं ये जगह पूरी तरह से डहने वाली है, मिस किन किन भी देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है हेन्नो कह रहा होता है इस दरवाजे से चलो, ले हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा भी हौली हौली डहने लग जाता है, इसके साथ पूरा डह जाता है। हेन्नो अपने मन में सोच रहा होता है, कहता ठीक है, कहता थोड़ा सा बचे, अगर हम दरवाजे से बाहर नहीं आते हम भी यहाँ पर दफन हो जाते। हेन्नो कह रहा होता है, कहता देखो उधर से हमारा वो भी ब्लॉक हो गया रास्ता जाने का, अब हम कहाँ से निकलेंगे। हेन्नो ऊपर देख के कह रहा होता, मेरी सच मिस वो कह रही होती किन किन कह रही होती, कहते लगता है हम यहाँ पर फंस चुके हैं, कहता तुम ऐसे नहीं चिंता मत करो हम ढूंढ ही लेंगे रास्ता। वो कह रहा होता है, कहता ये इसका फ़ायदा हो गया, वैसे जो भी यहाँ पर ढह चुका था आदि चीज़ें इसका फ़ायदा हो गया। हमें दिखाया जाता है ऊपर, कह रहा होता है ऊपर देखो छत के ऊपर है जहाँ पर रोशनी आ रही है, इससे हमारा निकलने का हेन्नो कह रहा था इससे हमारा रास्ता बन गया, कैसे निकलना है। हेन्नो मिस किन किन को अपनी गोदी में उठा लेता, कह रहा होता है मुझे कस के पकड़ लीजिए हम ऊपर जाने वाले हैं। हेन्नो इतना कह के कह रहा होता है, कहता आखिरकार इस घटिया सी जगह से हमसे निकलने का रास्ता मिल चुका है। हेन्नो इतना कहता है, दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है कि उसके एजेंट जो कि मक्खियाँ मार कर कीड़ियों के साथ खेल रहा होता है और पीछे से काफ़ी ज़्यादा जोर की लाइट आती है, उसके फोर एनर्जी की आती है, ठीक है हेन्नो की। हमें दिखाया जाता है अंदर आता कह रहा होता है, कहता ये क्या चुटी आपा चल रहा है यहाँ पर। हमें दिखाया जाता कह रहा होता क्या, कहता धूल के पीछे दो बंदे खड़े हैं, कह रहा मुझे लगता है उसके बंदे होंगे बैंक के। अपने मन में सोच रहा होता है, कहता ये कौन है तुम। हमें दिखाया जाता कह रहा होता मिस्टर हेन्नो और मिसिस किन किन आप। हमें दिखाया जाता कह रहा सब कुछ ठीक है, और कह रही होती ब्रदर बैंक आप। हाँ वो कह रहा होता, कहता यहाँ पर क्या चल रहा है, कहता ये कैसे हो गए तबाही, कहता एक लंबी स्टोरी है हम कभी सुनाएंगे तुम्हें, सबसे पहले ये करो मिस्किन किन को जाकर किसी अच्छी सी जगह पर जाके आराम कराओ, जिसकी वजह से उसकी चोट ठीक हो जाए। कह रहा एजेंट कह रहा होता क्या आता आपके साथ ठीक कुछ तो हुआ तो नहीं बुरा, कह रहा कुछ नहीं, कहता मुझे देखने दो आपकी गर्दन लगता है काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई है, कहता कुछ नहीं मुझे मिसेस किन किन कह रही होती है। वो कह रहा होता चलो इसको छोड़ो, कहता ये दोनों सेफ हो गया, अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई जो भी थी पहले। वो कह रहा होता चलो अब बताओ मुझे ये क्या है जो कि मैं लेके आया हूँ अंदर से। हमें दिखाया जाता है वही गोली लेके आता है जॉन पिल, जेन हाउन पिल, ठीक है इसका ये नाम है यार, मुझे नहीं पता बोलने यार। कह रहे ये एक ऐसी पिल है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन पॉइंट को बढ़ा देगी, और दूसरी इसके पास चांस है कि 10% तुम्हारी चांस है कि तुम इससे अलाइनमेंट पा सकते हो। कहते ये कहते कैसे, कहते अगर तुम 2 गोली लोगे अगर फिर तुम 40% पाओगे, अगर 3 गोली लोगे 70% पाओगे। कहता अच्छा मुझे इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी क्योंकि मैंने उस मोटे के जो पर्स लिया था उसके अंदर से भी ये एक गोली निकली थी। कहता तुम बुद्धू के तक तुम्हें नहीं पता।
कह रहा ठीक है ठीक है। कहता इसने इसके पास क्या कर रही है ऐसी गोली? कह रहा ये तो नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कहता वैल्यूबल चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा इसको छोड़ो, लेकिन आखिरकार हमारे पास ये चीज़ है, हम इससे अलाइनमेंट पा के देखेंगे। हेनो और मिस किन और उसका एजेंट उसके साथ उस ये कैसल से निकलने वाले होते हैं। मिस्टर जो भी बू का होता है, मिस्टर बू का नहीं भाई, बैंक का ही है उसका नाम भी, ठीक है। हमें दिखाया जाता है झाड़ियों से कोई फ़ोटो खींच रहा होता है, कह रहा होता है। हमें दिखाया जाता है हेन्ना को पता लग जाता, कह रहा होता है, कहता तुम ही हो ये। हमें देखा उधर रिपोर्टर होता, वो भी निकलने की कोशिश कर रहा होता। कहता चलो मैं फंस गया। कहता अब क्या करूं? कहता मिस्टर हैन, आपको याद है आपने जो चोर को बचाया था सड़क से, एक जो भी जूस वाली मशीन भाई दुकान थी आपने देखे हुए पुराने एपिसोड। कहता मैं वही हूँ, आपको दिखा। हैन ना उसकी एक में नहीं सुनता, एक उसके पेट में लात दर्द है। कह रहा होता है तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी झंड बनी हुई है, तुम्हें पता भी है। कहता मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मुझसे सब दूर हो गए हैं। कहता तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी के भाई क्या बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। हमें देखा जाता, कह रहा तुमने ही चुतियापा करा है मेरी ज़िंदगी में। कह रहा ठीक है मैं सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए पहले। कह रहा मेरे लेकिन एक शर्त है जिससे आप इस सबको मैं सब क्लियर कर दूंगा जो भी गंद फैलाया हुआ है मैंने। हेन्नो कह रहा होता, कहता देखो तो सही कौन कह रहा है। कहता क्यों रख रहा है शर्तें? वो क्या एजेंट कह रहा होता, कहता ईजी रहिए आप इससे। हमें दिखाया जाता है आगे। वो कह रहा होता, कहता ठीक है चलो मैं अपने आप को साफ करके मैं बताता हूँ कौन है भाई। रिपोर्टर कह रहा होता, कहता मैं एक शाह हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप मंजूर कीजिए। कह रहा क्या? कहता मुझे कुछ नहीं करना। कहता मुझे आपके साथ ही रहना है, फॉलो करना है, आपका पीछा करना है। हेन्नो और बाकी सब भी चौके होते हैं। कह रहा तुम्हें पता है इससे मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम कमाऊँगा इंडस्ट्री में जो भी जर्नलिस्ट की है, और तुम मेरे सबसे ज़्यादा खास क्या कह रहे लकी चार्म हो, ठीक है चलो आगे। वो कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई भी रिपोर्ट न्यूज़ वगैरह फैली हुई है मैं सबको क्लियरफाई कर दूंगा, और तुम्हें कोई भी मदद चाहिए मुझे बताओ। हेन्नो सोच रहा होता, कहता इसके बात में तो दम है, कहता इससे मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए, काफ़ी ज़रा अच्छी कंडीशन है। कह रहा ठीक है कहता मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हें पता है कि मिसेज किन मेरे KTV में परफॉर्मेंस देने वाली है कुछ ही दिनों में, तुम्हें फ़ोटो क्लियर से खींचनी। कहता हाँ डन। हमें दिखाया जाता है आगे। कोई बोल रहा होता है हेलो मिस्टर ली, कहा था आपने जो भी मिशी फैमिली जहाँ से आई थी वहाँ से भेज दिया। कह रहा बच्चे तो भेज नहीं था। कहता हाँ मुझे लगता है अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, बम में दम नहीं होगा, उनका कुत्ता भी एक सड़क के ऊपर पैर रख दे जो भी मिची फैमिली का, ठीक है। हमें दिखाया जाता है अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेन्नो आ रहा है। तो कह रहा होता है तुम गुड मॉर्निंग मुझे काफ़ी इस बार खुश होती है भाई, पिछली बार आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, वो भी कह रही होती है, कहती तुम्हारा भी मॉर्निंग है। कह रहा होता, कहता तुमने देखा? कहता तुम न्यूज़ देख रही हो ना, पक्का राइट है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? कहती हाँ मैंने देख लिया। कहती सब कुछ झूठ अफवाह थी जो भी फैली थी। कहती हाँ मुझे लगा था तुम जल रही है क्योंकि मैं इतने बड़े स्टार के साथ रह रहा हूँ। कहता हाँ मैं क्यों नहीं जलूँगी, तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम उसके साथ रह रहे थे। कहती मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। हमें देखा हेन्नो काफ़ी ज़्यादा चौंका होता, कह रहा होता, कहता इसका मुँह को देखो ज़रा, एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहा है मुझे। कह रहा ठीक है इसका जन्मदिन भी आने वाला है, इसलिए मुझे कोई भी इसके लिए कुछ करना होगा, कुछ क्या करूं वो बोल रहा। वो कह रहा ठीक है। कहता क्या होगा अगर इसको मैं मिसेस किन को बुला दूं क्योंकि इसकी फ़ैन है ये उसकी। कह रहा ठीक है मैं बुला देता हूँ। मुझे अपने मन में सोच रही होती है, कहती हेन्नो सच में डेटिंग कर रहा है किन को, ये तो बड़ी स्टार है, लेकिन मैं तभी हेन्नो बुला रहा होता मुझे। कहती क्या? कहता तुम्हारा बर्थडे आने वाला है लेकिन मैं तुम्हें घुमाने चलता हूँ लेके। कहता मैं तुम्हें मिलवाता हूँ मिस किन से, इतनी बड़ी स्टार से। हमें दिखाया जाता अगला सीन है। कह रही होती है मिस्टर बैंक मैं यहाँ पर मॉल में एक शॉपिंग करने आई हूँ हेन्नो के साथ। कहती कपड़ों की रात की परफॉर्मेंस के लिए। कह रही क्या? कह रहा ठीक है। कहता मुझे बताओ कौन सा इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है इस कंशन सिटी में। कहती मुझे बताओ। अपने मन में सोच रही होती है, कहती वही ख्याल सोच रही होती है जहाँ से चलो। कह रही है मैं 2 टेबल बुक करूँगी, अपने मन की बात बता दूँगी भाई, ऐसे ही सोच रही होती है, ठीक है। पीछे तो मुझी और हेन्नो भी आ जाता है। हेन्नो कह रहा होता है, कहता देखो वहाँ पर है। हेन्नो उसके तरफ इशारा करके कह रहा होता है, कहता देखो वहाँ पर। उसको भी पता लग जाता है भाई, ठीक है ये किन को कह रही होती है। हेन्नो तुम आगे नहीं, अंधे हम तो आए नहीं अभी तक, चलो मेरी ओपिनियन, चलो आगे। कह रही होती, कहती अच्छा जीत। कहता मैंने तुमसे कहा था ना एक लड़की के बारे में जो कि तुम्हारी फ़ैन थी। कहती हाँ। कहती एक गर्ल थी, तुम्हें ये नहीं पता अब बताया है। हेन्नो अपने मिस क्या मुझी, ठीक है मुझी अपने मन में सोच रही होती है। कहती मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, इतनी बड़ी स्टार मेरे सामने खड़ी, मेरी आइडल, क्या बोलूँ मैं। हेन्नो और
उसकी मिसेज किन किन कुछ बात करने लग जाती है। परफॉर्मेंस के बारे में देखने में से काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहा है। मूजी अपने मन में सोच रही होती है। तभी जहाँ पर यही एपिसोड ख़त्म होता है। चलो वीडियो ना देरी करते करते ख़त्म। सायोनारा।